नमस्ते। नेचर्स ब्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। ये सब सब्जियों के छिलके हैं, प्याज के छिलके, लहसुन के, फ्रूट के, ककड़ी के छिलके भी है, मटर के भी छिलके हैं और ये पानी है 5 लीटर। तो ये सब छिलके पानी में मैं भिगोने वाली हूँ और पौधों के लिए पावरफुल खाद बनाने वाली हूँ। ये जो भी कचरा है किचन वेस्ट, ये मैं अभी ये पानी में डालने वाली हूँ। तो इस पानी में डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छी लिक्विड खाद बन जाएगी पौधों के लिए। खाद सिर्फ 2 दिन में बन जाएगी, 2 या 3 दिन रख सकते हैं आप। तो ऐसी पूरी भिगोनी है। इसमें देख सकते हो आप, पूरा डूब चुका है इसमें सब कचरा। अब इसमें मैं ये राख डालने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक बड़ा चम्मच के इतना डालना है। तो ये डाल देती हूँ। देख सकते हैं आप, ये सब इसमें डूब चुका है। इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सब भीग जाएगा। अब इसे ढककर रखना है 2-3 दिन के लिए। तो 2-3 दिन बाद ही हम इसे देखेंगे। तो इस किचन वेस्ट को पानी में डाले हुए 3 दिन हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप, कितना पानी का कलर भी चेंज हुआ है, ये देख सकते हो। और जो भी किचन वेस्ट है उसका सब प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, जो भी सब कुछ है वो इसमें उतर चुका है। और ये 3 दिन में ही पौधों को देने के लिए खाद रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे छान के दे देते हैं पौधों को। तो मैं इस बर्तन में एक छन्नी से छानने वाली हूँ। ये ऐसा लेना है और इसमें डाल लेना है। तो सब किचन वेस्ट ऊपर ही रहेगा और जो भी लिक्विड खाद है वो नीचे चली जाएगी। ये देख सकते हो आप, कितनी अच्छी लिक्विड खाद बन गई है। अभी इसे पौधों को दे देते हैं। तो जब भी हम पौधों को खाद देते हैं तब गमलों की थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि पौधों के रूट को ऑक्सीजन भी मिलता है और जो भी हम खाद देते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है गमले में और पौधों को मिल जाती है। मिट्टी अगर सख्त हो तो खाद, जो भी लिक्विड खाद है या जो भी खाद है वो ऊपर ही रह जाती है, इतने नीचे तक नहीं जाती। तो इस तरह सब पौधों की गुड़ाई कर लेनी है। देख सकते हैं आप, मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है। जब भी हम पौधों को खाद देते हैं तब गमले की मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो आप कि ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है। नीचे थोड़ा सा 1 इंच नीचे थोड़ा सा गीला है, नहीं तो मिट्टी सब सूख चुकी है ऊपर। तो चलिए अभी खाद देते हैं। तो मैं इसमें पानी नहीं मिलाने वाली हूँ, ये पानी डाल के ही बनाई हुई खाद है। तो सभी पौधों की जड़ों में ऐसी थोड़ी थोड़ी दे देनी है। इतनी भी खाद नहीं देनी है कि वो लिक्विड खाद गमले के नीचे से, ड्रेन होल से नीचे होके निकल जाएगी। तो हमारी खाद भी वेस्ट हो जाएगी और पौधों को भी नहीं मिलेगी। तो थोड़ी थोड़ी देनी है, 200 से 300 ml तक देनी है सब पौधों को खाद। तो बाकी जो भी है खाद जैसी लगेगी वैसे मैं इसमें से निकाल के छान लेती हूँ।
देख सकते हो आप, ऐसी खाद निकल रही है, लिक्विड खाद। तो पौधों को देते हैं। तो यहाँ भी देते हैं। देख सकते हो आप कितनी आसानी से हम लोग ये खाद बना सकते हैं, बिना कोई झंझट, ना कीड़े ना मकोड़े ना बदबू। बहुत अच्छी खाद बन जाती है। पौधों को सब न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, सब कुछ मिल जाता है। अभी ये भी यहाँ भी देती हूँ। तो ये छोटे छोटे गमले हैं तो इसे थोड़ी थोड़ी देनी है, नहीं तो सब नीचे चली जाएगी। सब पौधों को थोड़ी थोड़ी देनी है खाद। ये छोटा है इसलिए खाद देने का टाइम थोड़ी नीचे जाती है। ये पालक है, लगभग 2 हफ्ते का हो चुका है। कितनी अच्छी तरह से हो गया है पालक, तो इसे भी देते हैं थोड़ी थोड़ी। ये प्याज को पत्तियाँ काटे हुए 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में ही देखो अभी पत्तियाँ आने लगी है प्याज की, देख सकते हो आप, थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आने लगी है। तो प्याज की पत्तियाँ बहुत जल्द हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलती है। ये थोड़ा बचा है तो ये पालक में डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाल देती हूँ। तो सबको दे चुकी हूँ मैं खाद। तो देख सकते हो आप, ये टोमेटो को फ्लावरिंग का टाइम है, तो इस टाइम में पौधों को ये खाद बहुत अच्छा काम करती है, किचन वेस्ट की खाद। इसमें से सब कुछ पौधों के लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ तो टोमेटो भी आने लगे हैं, यहाँ फ्लावर आए, यहाँ भी फ्लावर्स आ गए हैं, कुछ आने लगे हैं। और यहाँ भी कुछ टोमेटो आए छोटे छोटे, ये, और कुछ फ्लावर है, यहाँ भी फ्लावर आए हैं। तो ये अरबी भी बहुत अच्छी हो गई है। अभी इसी फिर एक बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पत्ते बहुत सारे आ चुके हैं, 3 या चौथा पत्ता आने लगा है। देख सकते हो आप, ये पौधे का 1 है, ये 2, ये 3 और ये चौथा आने लगा है। सब पौधों को चौथा पत्ता आने लगा है, छोटा छोटा। तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ भी एक टमाटर का पौधा है, ये लेमन ग्रास है, कड़ी पत्ता, मनी प्लांट है, और ये सदाबहार। तुलसी माँ को ये खाद नहीं देती मैं, क्योंकि उसको पानी पवित्र होती है, तो ये कोई भी ऐसे छिलकों वाली खाद नहीं देती। तो ये बाकी सब पौधों को खाद दे चुकी हूँ, तो ऐसे लग रहे हैं सब।
पालक भी, प्याज। तो किचन वेस्ट से बनाई हुई सब पोषक तत्वों वाली खाद हम पौधों को दे चुके हैं। तो ये सब किचन वेस्ट बचा हुआ है जिसमें से हमने खाद निकाली है। ये चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फेंक भी सकते हैं, लेकिन मैं तो ये किचन कंपोस्ट बिन में ही डालने वाली हूँ। इसी जो भी न्यूट्रिशन बचे हैं उसमें खाद बन जाएगी।